हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आर्थराइटिस की बात करेंगे। आर्थराइटिस क्या है, ये कितने टाइप की होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम योगाभ्यास करेंगे जो आर्थराइटिस की समस्याओं को कम कर सके। आर्थराइटिस एक जोड़ों से संबंधित बीमारी है। जोड़ों के कार्य प्रणाली पे असर आता है, जोड़ों के मूवमेंट में असर आता है, जोड़ों में सूजन, दर्द, अकड़न देखी जाती है। आर्थराइटिस जो है 100 तरह से भी ज़्यादा की पाई जाती है, 100 टाइप से भी ज़्यादा होती है आर्थराइटिस, लेकिन इनमें से मेन है ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। आज सबसे पहले ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करेंगे। ऑस्टियो आर्थराइटिस 60 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारे जो जोड़ होते हैं, हमारे जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं, वहाँ पे एक लेयर होती है सॉफ्ट टिश्यू की, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज है हमारी हड्डियों को मूव करने में हेल्पफुल रहती है। जो भी मूव करने में और जो भी झटका आता है उसको जो है एब्सॉर्ब करती है। कार्टिलेज हड्डियों की गति और उनके झटकों को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। कार्टिलेज की लेयर जब डैमेज होती है तो हड्डियां घिसने लगती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और घिसने लगती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न जैसी समस्याएं आती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस 30 से 50 साल के बीच में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारा शरीर का, जो हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। जब हमारे ऊपर कोई भी जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स जाकर उन्हें नष्ट करती हैं, उन्हें मारती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। लेकिन कभी कभी गलती से ये इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर को डैमेज करने लगता है। कभी कभी जब ये इम्यून सिस्टम हमारी जॉइंट को डैमेज करता है तो जॉइंट्स में दर्द है, सूजन है, जलन है, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगी में बुखार, कमजोरी, खून की कमी, इस टाइप के भी लक्षण दिखाई देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगियों को सुबह के समय हाथों में ज़्यादा जकड़न होती है, उंगलियों में, जॉइंट्स में जकड़न ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है ये जकड़न कम होती जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी हड्डियों का डिके होने लगता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों की उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। कभी कभी किसी केस में लंग्स और हार्ट के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। अब गाउट के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसके सिंथेसिस से जब वो ब्रेक डाउन होता है, जब शरीर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है तो हमारे शरीर में जो है यूरिक एसिड बनता है। जब भी हमारे यहाँ शरीर में जो यूरिक एसिड बनता है उसको हमारी किडनी फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर कर देती है। लेकिन कभी कभी जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, हमारी किडनी सारा यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल पाती है, तब जो यूरिक एसिड है हमारे शरीर में ज़्यादा जमा हो जाता है और ये क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे जॉइंट्स में सूजन है और दर्द है, ये इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल की। हम इसको कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने खान पान में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमें हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट देनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट में हमें ताज़े फल और हरी सब्जियां लेनी पड़ेंगी। लो फैट और स्वीट, मीठा कम लेना होगा। ज़्यादा फैट जो है बॉडी में
यूरिक एसिड को बढ़ा देता है और मीठा ज़्यादा लेने से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा मीठा और ऑयली फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑयली है, स्पाइसी है, जंक फूड है, इस टाइप के फूड को भी, पैक्ड फूड है, इन सबको भी अवॉइड करना पड़ेगा। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो उनको अपनी स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा, तभी इसमें फ़ायदा होगा, वरना इसमें फ़ायदा नहीं होगा। सनबाथ बहुत ही अच्छा है। रोज़ सुबह सूरज की रोशनी में कम से कम 20 से 30 मिनट रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए और हमारे पूरे शरीर की एक तरह से सिकाई भी हो जाएगी। और वेट को कंट्रोल में करना होगा। अगर वेट ज़्यादा होगा तो जोड़ों के ऊपर इसका ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा दबाव आएगा, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और तकलीफ बढ़ जाएगी। और इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करना होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।